हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जैव हथियार के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। पहला विकल्प है बेसिलस एंथ्रेसिस, दूसरा है बोटुलिनम टॉक्सिन, तीसरा है बेसिलस thuringiensis और चौथा है स्मॉल पॉक्स। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जैव हथियार के रूप में किसका प्रयोग नहीं होता है या कौन प्रयुक्त नहीं होता है। चलिए बात कर लेते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि जैव हथियार क्या होता है। तो बच्चों, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हथियार के रूप में या जिनका हथियार के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाते हैं, जैव हथियार कहलाते हैं। अगर हम यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो इसमें जीवाणु, इसके अलावा कवक, विषाणु जो है, यह सभी जैव हथियार के उदाहरण हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर विकल्पों की तो पहला है बेसिलस एंथ्रासिस। और बच्चों, बेसिलस एंथ्रेसिस जो होता है यह एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करता है और इसका उपयोग जैव हथियार के रूप में किया जाता है, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है बोटुलिनम टॉक्सिन। तो बच्चों, बोटुलिनम टॉक्सिन जो होता है यह क्लोस्ट्रीडियम जो जीवाणु होता है, ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम जो जीवाणु होता है यह इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है और यह क्या करता है, खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करता है, इसलिए यह भी जैव हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है बेसिलस thuringiensis। और बच्चों, बेसिलस thuringiensis जो होता है इसका उपयोग आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि यह किसी प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए यह हमारा उत्तर होगा। क्योंकि बेसिलस thuringiensis जैव हथियार के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। और चौथा विकल्प है स्मॉल पॉक्स। तो बच्चों, यह स्मॉल पॉक्स जो होता है यह एक विषाणु जनित रोग होता है और बच्चों, रोग जो है यह जैव हथियार प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह विकल्प गलत होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।